हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर झांसी की रानी। तो बच्चों, झांसी की रानी का नाम आपने पहले भी सुना होगा। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर की एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ लाइंस लिखनी है और उनका एक पिक्चर पेस्ट करना है। तो इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। ये एक प्ले है बच्चों जो झांसी की रानी पोयम से लिया गया है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कंपोज की थी। तो इस ये नाटक जो है ये रानी लक्ष्मीबाई की देशभक्ति को दिखाता है, जिन्होंने ब्रिटिशर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था और हमारे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई थी। उनका कहना था कि इट इज बेटर टू डाई विद ऑनर देन टू लिव इन शेम। जिंदगी में जीने से अच्छा है कि सम्मान के साथ मर जाओ। तो अब यहाँ पर सीन 1 है, पहला दृश्य है। नरेटर बताता है कि लेट मी टेक यू फार बैक इन टाइम। पिछले इतिहास के समय में ले गए हैं। 9 नवंबर 1828 की बात है। वाराणसी में एक मोरोपंत अंबे के घर में एक कर्टियर ऑफ द मराठा रूलर बाजीराव टू बाजीराव टू का जो मराठा शासक थे, उनका दरबार सजा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो बहुत हैप्पी आदमी है आज, दिख रहे हैं आज। तो तंबे के घर पर गाना बजाना वो सब हो रहा है और तंबे खुद नए नए चमकदार कपड़े पहने हुए हैं और एक्टिवली वो अपने मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं। और उनकी पत्नी जो है अपने हाथों में एक छोटी सी बच्चे को लिए हुई है, जो कि अट्रैक्शन का केंद्र है। अब नरेटर बोलता है कि चाइल्ड के पास जाने पर सबको उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। व्हाट ए लवली बेबी। उसके चेहरे पर क्या तेज था। तो एक यस इट्स ए बेबी गर्ल, हाँ वो एक लड़की थी और उसका नाम था मणिकर्णिका, और शॉर्ट में उसको मनु बोलते थे। तो एक सन्यासी बोलता है कि उसके बालों को देख करके कि दम्बे उसके पैरों को छूता और उससे सेज ब्लेसेस हिम, और सन्यासी उसको आशीर्वाद देता है और बोलता है देन कम्स टू ब्लेस द चाइल्ड, और फिर वो बच्चे को आशीर्वाद देने आता है। सन्यासी बोलता है मेरे शब्दों को ध्यान रखो कि एक साधारण बच्चा नहीं है, एंड वो अपना इतिहास में अपना नाम रचाने आई है, तो उसकी अच्छे से देखभाल करो। फिर दूसरा दृश्य आता है। नरेटर बोलता है मनु एक छोटी लड़की होती है जो अपने फ्रेंड और एक साथी नाना के साथ, जो कि बाजीराव का बेटा होता है, उनके साथ खेलती है। और एक लड़की और लड़का एक ही एज ग्रुप के होते हैं और वो एकदम घुड़सवारों जैसे कपड़े पहन करके एक साथ वो रेत खेलते हैं। तो मनु हंसते हुए बोलती है नाना क्या आप को सांस नहीं आ रही है। आई वॉन्ट यू नॉट टू चैलेंज मी, कि मुझे चैलेंज मत करो, बट यू डिड सो, तुमने ऐसा किया और मैं तुमसे ज्यादा तेज घोड़ा दौड़ा सकती हूँ। फिर नाना कहता है मुझे पता है मैं मूर्ख, कितना मूर्ख था। यू आर रियली ब्रेव, तुम वाकई में बहादुर हो मनु। एंड द वे यू लिफ्टेड मी ऑन योर हॉर्स व्हेन आई फॉल, जब मैं गिरा था और तुमने मुझे घोड़े पर उठाया था, वो तरीका जो तुम्हारे राइडिंग का था वो रिमार्केबल था, एंड आई कुडंट हैव डन दैट, मैं वो नहीं कर पाया था। तो मनु कहती है थैंकफुल टू माय फादर फॉर ऑल दिस, मैं अपने इन सब काम के लिए अपने पिताजी को धन्यवाद करती हूँ नाना। और उनकी मेरी मदर की डेथ के बाद ही टुक मी टू बिठूर, वो उनको बिठूर ले गए, और वेयर आई हैड हार्ड लेसन्स इन हॉर्स राइडिंग एंड वॉरफेयर, वहां उन्होंने युद्ध कला और घुड़सवारी सीखी और एक दिन वो एक सिपाही बनेंगी, ऐसा मनु नाना को बोलती है। तो नाना बोलते हैं कि मैं एंड आई शैल राइड बाय योर साइड, मैं तुम्हारी तरफ से घुड़सवारी करूंगा, मुझे याद रखना, और जब भी कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी सिर्फ मुझे एक कॉल करना। तो मनु कहती है कि ठीक है मैं याद रखूंगी नाना, और वो दोनों जो है अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। फिर तीसरा दृश्य होता है। नरेटर बोलता है कि कितनी जल्दी समय भाग जाता है। मनु जो है वो 14 साल की हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी होती है। और एंड दैट इज भाई मोरोपंत थम्बे जो है एक अपना घर से एक मैसेंजर भेजते हैं, संदेश वाहक भेजते हैं। मैसेंजर गंगाधर राव के यहाँ से आता है और वो झांसी की जो शासक होते हैं, ही सेंड्स हिज रिस्पेक्ट एंड दिस लेटर, वो अपने सम्मान और ये लेटर भेजते हैं। तो तंबे उस लेटर को पढ़ता है, बोलता है कि मनु के लिए एक शादी का प्रस्ताव आया है और वो भी एक मैसेंजर उनको भेजेंगे, थैंक यू करके उसको भेज देते हैं। फिर चौथा दृश्य होता है कि शादी विवाह के उत्सव चल रहे हैं। तो नरेटर बोलता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मनु के फादर जो है वो खुश थे और वो मान जाते हैं। तो गंगाधर राव एक अच्छे आदमी थे और वो उनके साथ अपने झांसी उसको मनु की शादी करने का सोचते हैं, अपने पुजारी के पास जाते हैं। तो प्रिस्ट कहते हैं ये हमारा सौभाग्य है एंड जॉय टू हैव सच ए नोबल क्वीन, कि वो एक बहुत ही योग्य रानी बनेगी, एंड शी विल श्योरली बीइंग ऑनर टू द नेम ऑफ झांसी, वो झांसी के नाम में
को सम्मान दिलाएगी। तो गंगाधर राव जो है अपने दुल्हन को लेकर के आ जाते हैं और लोग जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की जय ऐसे करके बोलने लगते हैं, झांसी की रानी की जय। अब पांचवा दृश्य होता है, इसमें नरेटर बोलता है जैसे कि समय का पहिया घूमता है, झांसी की रानी को बहुत सारी टर्निंग पॉइंट आए उनकी लाइफ में, और वो सबसे जो खुशी का क्षण था वो था जब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया 1851 में। लेकिन बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सच्चाई हुई कि 3 महीने बाद ही उनका बच्चा मर गया। एट द फोर्ट ऑफ झांसी, झांसी के किले में गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई जो थे एक सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। गंगाधर बोलता है कि रानी, अब मुझे बहुत चिंता है कि ब्रिटिश जो है तेजी से अपनी शक्तियां बढ़ाते जा रहे हैं और एक नया नियम बनाया है, और वो कहते हैं कि अगर कोई राजा अपना उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाता है तो उसका राज्य को वो कब्जा लेते हैं। रानी बोलती है हाँ मुझे पता है, वो जो चालाक अंग्रेज है वो पहले ही कितने सारे राज्यों पर अपने इस नए नियम के तहत कब्जा कर चुके हैं और अब हमारे भी कोई बेटा नहीं है। तो गंगाधर बोलता है लेकिन रानी हम कुछ एक बेटा अडॉप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं यदि तुम सहमत हो तो। रानी बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे को सब बच्चों से प्यार है। अब अगला दृश्य आता है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव एक बेटे को गोद ले लेते हैं और उसको दामोदर राव बुलाते हैं। बट दूसरा एक ट्रेजेडी होती है उनके साथ कि जो जिस दिन उनका बेटा घर आता है तो गंगाधर राव गुजर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और ब्रिटिश जो है उसे पहचानने से मना कर देते हैं कि ये राजा का उत्तराधिकारी है, उसको मानते नहीं है। वो उसको ही वॉज नॉट ग्रांटेड हिज राइट टू रूल, उनके नियम के हिसाब से वो सही नहीं था। तो कुछ दिनों के बाद एट द फोर्ट इन झांसी, अनाउंसर जो बोलते हैं मेजर एलिस हैज कम टू सी द रानी। मेजर एलिस रानी से को देखने आते हैं और दरबारी बोलता है, मेजर जो है वो एंटर करता है। रानी बोलती है मेजर इल आई हैव रिटन मैनी लेटर्स टू द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को बहुत सारे लेटर लिखे अपने बेटे के बारे में, दामोदर राव के बारे में। वो मेरे इस को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? तो मेजर इस बोलता है क्योंकि ये एक अडॉप्टेड बच्चा है एंड वो तुम्हारे सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। एंड आई हैव एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तुम्हें एक किला छोड़ना होगा और एंड लिव इन ए प्लेस इन द सिटी, और शहर में जाकर कहीं रहो। तो झांसी का जो किला है वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। तो रानी बोलती है प्रोटेक्शन फ्रॉम whom, किससे प्रोटेक्शन? हाउ अनजस्ट योर लॉज, तुम्हारे नियम कितने गलत हैं। आई शैल अपील टू लंदन अगेंस्ट दिस ऑर्डर। फिर अगला दृश्य होता है, नरेटर बोलता है कि वो लेकिन जो उसकी अपील है वो करता रहता है। रानी लक्ष्मीबाई और उसका बेटा जो है शांति से झांसी के किले में रह रहे होते हैं 3 साल तक, 1857 तक, जब जो है ग्रेट मुटिनी जो है होता है। एंड एट द महल में रानी को लेटेस्ट खबर मिलती है उसके संदेशवाहकों से कि हाइनेस देयर इज चाउस, और हर तरफ सिपाही फैले हुए हैं। भारतीय सिपाही जो है वो राइफल उठाने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि हमने ऐसा वो बीफ और पिग फैट से बने हुए हैं एंड दे विल नॉट टच इट, वो उसे नहीं छुएंगे। दूसरा वाहक संदेश वाहक बोलता है कि बहुत सारे सिपाही जो हैं वो कैद में कर दिए गए हैं, डिसमिस कर दिए गए हैं। तीसरा बोलता है कि जो और बाकी के सिपाही हैं उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर ने मार दिया। अगला सिपाही बोलता है कि लॉन्ग लिव द एम्परर ऑफ इंडिया, जो सिपाही हैं वो हैव क्राउंड बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली का राजा था। अब रानी सोचती है, बोलती है यही सही समय है एक्ट करने का, और वो आई एम सर्टेन वी कैन रीगेन द फोर्ट, मैं निश्चित हूँ कि मैं हम उस किले पर दोबारा जीत हासिल कर लेंगे, मैं दोबारा ले लूंगी। एंड पोस्ट गार्डिंग इट वीक एंड अनप्रिपेयर्ड, तो गिव द कॉल टू अवर सोल्जर्स टू प्रिपेयर फॉर द बैटल, कि अपनी सेना को जितने भी बचे हैं युद्ध के लिए तैयार करो। फिर अगला सीन आता है, रानी जो है वो अपने किले को वापस लेने के लिए चल पड़ती है एंड रानी इज इन बैटल आर्मर। अब वो एक लड़ाई लड़ती है एक सिपाही की तरह। एंड रानी को एक खबर एक सिपाही देता है कि दो जो उसके पड़ोसी हैं उन्होंने झांसी में घुसपैठ कर ली है, सदाशिव राव ने, और उनके जो महाराजा के भतीजे थे, उनके जो लेट महाराजा के भतीजे थे वो अब सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। और वो स्थिति और खराब होती जाती है, ब्रिटिश ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अब वो भी रास्ते में है वहां पर। तो रानी क्या करती है, वो मिनिस्टर अपने मंत्रियों को समन देती है कि हमें तुरंत कुछ तो एक्ट करना होगा। उसके मंत्री आते हैं, वो ब्रिटिश को सरेंडर करना, वो कहते हैं कि यदि हम ब्रिटिश को सरेंडर कर देंगे तो रानी बोलती है कि नहीं, बट आई विल नॉट गिव अप माई झांसी विदाउट ए फाइट, मैं बिना लड़ाई के अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। इट इज बेटर टू डाई विद ऑनर देन टू लिव इन शेम। क्यों, क्या कहते हो? तो मंत्री बोलते हैं योर वर्ड इज अवर कमांड, हम आपका जो शब्द है वो हमारे लिए निर्देश है और हम सब ऐसे ही करेंगे। तो ठीक है कहकर वो सब दो दोस्तों, देयर आर टू फ्रेंड्स हु विल नॉट लेट अस डाउन, हमारे दो दोस्त हैं जो हमें कभी निराश नहीं करेंगे, तांत्या टोपे और नाना साहिब।
तो नाना जो है वो मनु के हेल्प करते हैं ब्रिटिश से लड़ाई में और वो आ जाएंगे। अगले दृश्य में लड़ाई हो रही होती है, रानी लक्ष्मीबाई एक सिपाही के जैसे लड़ाई करने आ जाती है। अब रानी बहुत बहादुरी से लड़ती है और बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर को मारती है, लेकिन बाद में एक बहुत युद्ध होता है कि वो एक अपने घोड़े को नदी से पार कराने की कोशिश कर रही होती है, वो उसका ऑर्डर नहीं फॉलो करता और बहादुर रानी जो है वो वहीं पर ब्रिटिश के थ्रू मारी जाती है। अगले दृश्य में युद्ध समाप्त हो जाता है और सिपाही जो है नदी के किनारे होते हैं एंड रानी लक्ष्मीबाई जो है जमीन पर मरी हुई पड़ी होती है एंड कुछ सिपाही जो है अपनी आंसू बहा रहे होते हैं। नरेटर बोलता है कि तात्या टोपे ने फुल सपोर्ट किया, नाना साहब ने भी अपना बचपन का वादा रखा एंड समय का पहिया अब पूरा घूम चुका था। अब जो ब्रेव रानी थी वो मर चुकी थी 30 साल की छोटी सी उम्र में ही। बट इज शी रियली डेड? क्या वो वाकई में मरी थी? नहीं। ओल्ड से जो पुराना वो सन्यासी था जिसने बचपन में जो रानी को देखने आया था, उसने बहुत सही कहा था कि उसने एक हिस्ट्री बनाई एंड विल लिव इन द हार्ट ऑफ यंग मैन। वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या मोरल सीखने को मिला कि वी शुड प्रिजर्व नेशनल आइडेंटिटी एंड अवर यूनिटी। हमें अपनी राष्ट्रीय पहचान को और एकता को बनाए रखना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। थैंक यू।